चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। यानी एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो थर्ड रेशियो है 0.4 और 0.8 का, उसका और जो मीन प्रोपोर्शनल है यानी मीन है दोनों का, किसका, इनका उन दोनों का रेशियो बताना है। तो पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर कोई वैल्यू दे रखी है आपको ए और बी, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट में रख दीजिए, तो वो आपका मीन प्रोपोर्शनल निकल के आएगा आपका। और अगर आपको क्या नाम थर्ड रेशियो निकालना है, तो थर्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है ए बाय में बी बराबर में आपका बी बाय में सी। जो ये वाली वैल्यू होती है वही आपकी थर्ड रेशियो होती है। इसने इसका और इसका रेशियो पूछा है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या निकालूँ, थर्ड रेशियो निकालता हूँ। ये वाली वैल्यू मेरी ए कहलाती है और ये वाली मेरी वैल्यू बी कहलाती है। तो 0.4 अपोन में कितना होगा 0.8, ये बराबर में होगा आपका किसके 0.8 अपोन में सी के बराबर। इससे काटूंगा तो ये 2 पर जाएगा, तो ये 1.6 इजकल टू में सी आएगा। यानी कि थर्ड रेशियो तो मुझे मिल गया 1.6 मिल गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन। तो ये जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 135 बाय में आपका कितना हो जाएगा 10 मिनटू में, ये हो जाएगा आपका 24 बाय में कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। तो इससे काट 2 12 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा और ये 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर कितना होगा 9 इंटू में 3 और 4 इंटू में आपका 3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से एक जीरो तो मेरे पास बाहर आएगा, यानी 10 तो मेरे पास में बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये क्या 9 3 27, तो 3 और 3 और 3 यहाँ से 9 तो मेरा बाहर निकल जाएगा, 3 3 9 बाहर आ जाएगा और इंटू में 2। तो सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना होगा 1.8, यानी कि इसका जो रेशियो होगा 1.6 होगा आपका और ये कितना हो जाएगा आपका 1.8 इन दोनों का। इसमें से ये गया आपका, तो 2 8 16 होगा और 2 9 18, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 8:9 होगा। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।